नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 29 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके ये थे कि क्या मेरी लव मैरिज होगी और क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। तो सबसे पहले इनके दोनों सवाल ही उठाते हैं। देखिए, लव मैरिज के हाथ में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हृदय रेखा देखी जाती है, जीवन रेखा पर यहाँ पर विवाह रेखा देखी जाती है, सूर्य पर्वत देखा जाता है। तीनों रे तीनों चीज़ों कर मैं देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ या फिर एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि 100% आपके जीवन में आपकी लव मैरिज नहीं होगी, आपके भाग्य में अरेंज मैरिज ही लिखी हुई है। एक और ध्यान से देख लेते हैं जी। आपके हाथ में लव मैरिज के थोड़े बहुत चांसेस हैं, 20-30%, लेकिन मान सकते हैं ओवरऑल अगर ये रेखा प्रॉपर नहीं रहती है तो फिर तो भी आपके हाथ में अरेंज मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपके भाग्य में आपके द्वारा अरेंज मैरिज देख पा रहा हूँ। दूसरा आपका सवाल ये था कि सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। देखिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए भाग्य रेखा को शनि पर्वत तक जाना जरूरी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फोर्क जरूरी होता है और बहुत सारे साइन देखे जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी है नहीं, देखिए आपके हाथ में पैसा तो बहुत मौजूद है। तो जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके, व्यापार करके पैसा कमा सकते हैं। बुद्ध रेखा भी तो व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है वो इतनी अच्छी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर बाई चांस लग भी जाती है, क्योंकि सूर्य रेखा बड़ी है आपके हाथ में, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, 100% है कि जो गवर्नमेंट जॉब अगर लगती है, मेहनत करते रहिए, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी। तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो लगेगी क्लर्क और कांस्टेबल टाइप, बड़ी सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करके बड़ा पैसा कमाने के लायक हाथ में ऐसे योग नहीं है। लगती है तो अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। तो अब आपके हाथ का नॉर्मल एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे, सूर्य पर्वत पर बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर का साइन बना हुआ है। देखिए, ये स्क्वायर का साइन व्यक्ति को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में लाभ देता है। इसको देखकर ही मैंने कहा था कि सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी। मेहनत करते रहिए। ये हाथ व्यापारी वर्ग का भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो साइन है वो सरकारी नौकरी से ज़्यादा व्यापार में पैसा कमाने के लिए और मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो अगर व्यापार करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या फिर देखिए इतना बेहतरीन जब स्क्वायर किसी के हाथ में होता है, ये वर्ग का निशान होता है। ये वर्ग दिखाता है कि आपको अपने जीवन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या फिर किसी भी चीज़ का बिजनेस करेंगे तो जीवन में बड़ी सफलता आपको 100% मिलेगी। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये साइन हाथ में होता है। इसके साथ साथ अगर शनि पर देखेंगे, शनि पर देखिए ये रेखा व्यक्ति को थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, प्रॉब्लम और चीज़ों में ध्यान भटकना ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए ये रेखा भाग्य रेखा को काट कर जा रही है। तो थोड़ा प्रॉब्लम देगी, लेकिन आप मान सकते हैं भाग्य रेखा इतनी अच्छी नहीं है, तो बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कम आएगा, लेकिन जो भी पैसा कमाएंगे उसके लिए मेहनत मशक्कत इतनी करनी पड़ेगी जितनी जवानी में कर रहे होंगे। इसके साथ साथ वाहन का सुख बढ़िया मिलता है। कर्ज और लोन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। और संतान के द्वारा नॉर्मल सेवा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी संतान नालायक निकलेगी, संतान लायक निकलती है। संतान, देखिए, गुरुदेव व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और शनिदेव व्यक्ति के कर्म प्रधान होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मोक्ष का कारक कर्म ही बनता है। क्यों बनता है? जितना सत्कर्म करेंगे, जितना अच्छे काम करेंगे। देखिए, आपको अगर आपको अगर भगवान की भक्ति करनी है तो कर्म द्वारा कीजिए, अच्छे काम कीजिए, भगवान के द्वारा दिए गए रास्ते पर चलिए, उनके द्वारा संदेश को फॉलो कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, अच्छे काम कीजिए। आपके जीवन में जो मोक्ष का मार्ग रहेगा वो आपका रहेगा कर्म का मार्ग। ऐसे व्यक्ति अगर मेडिटेशन करें या फिर योग साधना करें तो उसमें इतना सफल नहीं हो पाता, लेकिन कर्म द्वारा व्यक्ति मोक्ष को अर्जित कर सकता है। ये इस बात का कन्फर्म निशान होता है। इसके द्वारा देखिए, ये आपका गुरु वलय है। तो जैसे मैंने बताया, व्यक्ति कर्म के द्वारा मोक्ष को अर्जित करता है और समाज सेवा जैसे कार्य कर कर लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाकर, लोगों की आगे बढ़कर मदद करके, बहुत सारे लोगों का भला कर कर व्यक्ति को बहुत जल्दी भाग्यों में उन्नति एवं जीवन में सफलता, प्रसन्नता मिलती है। तो इसे आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे, देखिए एक से ज़्यादा 2 लाइन, तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट रहेगी आपके जीवन में। और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में आपका ध्यान जाएगा, और आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि व्यक्ति की भगवान की तरफ बनती है। व्यक्ति बुढ़ापे में धार्मिक हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा झुक रही, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी कम है। मान सकते हैं कोई चमत्कार ही होगा जो आपकी लव मैरिज कराएगा। रेखाओं के हिसाब से तो मैं नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 3 सीधी खड़ी लाइन्स हैं बुध पर। तो व्यापारिक क्षमता अच्छी है। जैसे मैंने पहले बताया था, व्यापारी वर्ग का हाथ है ये। बिजनेस करते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो जीवन में सफलता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपका जो नेचर है वह किस प्रकार का है, आपका नेचर व्यापारी वर्ग का मैं इस आपके हाथ के द्वारा देख पा रहा हूँ। ये लाइन्स जब हाथ में होती हैं, सीधी खड़ी लाइन्स जब हाथ में होती हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का मान सम्मान करता है। इसके साथ साथ व्यापारिक क्षमता बहुत उत्तम पाई जाती है। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। पैसे का सदुपयोग कर पाता है व्यक्ति।
और ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी को प्रेफर करें, उन पर काम करें, अपने द्वारा किए गए इंडिपेंडेंट वर्क को फॉलो करें, तो बहुत बड़ा मान सम्मान व्यक्ति जीवन में कमा पाते हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बिल्कुल नहीं बन रही है, रेखा नीचे बैठ गई है। ये व्यक्ति को समझदार तो बनाती है। देखिए, हर कोई व्यक्ति आज के ज़माने में समझदार है, लेकिन क्या चीज़ रहेगी आपके हाथ में? ये चीज़ रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जीवन में आगे बढ़ने के सही मौके ग्रैब कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ मेहनत करना होगा वहाँ आप आलस दिखाएंगे, जहाँ आलस दिखाना होगा वहाँ आप मेहनत कर बैठेंगे। तो ये चीज़ रहेगी, इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर जो मैंने पर्सनली ये देखा है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने वहाँ पर उस टाइम पर सही पैसा लगाया होता तो आज मैं करोड़पति होता। और जीवन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीज़न जो कि आप मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता और गलती कर बैठता है, फैमिली मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में, हेल्थ मैटर्स में, हर चीज़ में। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। जीवन में भगवान मौके कम लोगों को ही देता है बार बार। आगे जब भी कोई मौका मिले उसे छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर उंगलियों पर देखिए स्क्वायर के साइन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और लोगों की बातों में आकर जल्दी प्रभावित होना। व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है वैसे भविष्य हो जाता है। अगर आप बुरे लोगों में बैठेंगे तो आपका अपना कोई नेचर नहीं होगा, आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, आप वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसी वाइब्स आपके आसपास रहेगी, अगर आपके दोस्तों में जैसी आदत होंगी वैसी आदत आपके अंदर भी आएंगे। व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोगों के आदतों का प्रभाव बहुत जल्दी आता है। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में, पैसे के मैनेजमेंट करने में, किस तरह अपना पैसा अपने पास रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना किसी को देना है, कितना उधार देना है, या फिर मान सकते हैं पैसे को जो मैनेजमेंट होता है कि मेरे पास अगर महीने में 10 लाख रुपए आए तो मुझे कितने लाख किसको देने, कितने लाख किसको देने, सारी चीज़ें पैसे का इन्वेस्टमेंट व्यक्ति नहीं कर पाता। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन आपको मन में हड़बड़ाहट रहना, बेचैनी रहना, अपनी बातों को सही टाइम पर सही लोगों के सामने ना कह पाना, बात को दबा कर रखना, मन में ही किसी बात को कोसते रहना, ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हो सकती हैं। चीज़ें व्यक्ति के ऊपर जब बड़ी जिम्मेदारी आती है व्यक्ति उसको निभाने में फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? व्यक्ति के अंदर सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में पड़ जाता है जब बड़ी जिम्मेदारी आती है, लोगों को बड़े लेवल पर मैनेज करने में व्यक्ति को दिक्कत रहती है। इसके साथ साथ देखिए ये रेखा आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में भी नुकसान डालेगी। और आपके लिए एक ही फॉर्मूला ये रहेगा जीवन में, कभी भी बड़ा पैसा अपने पास ना रखें। अगर बड़ा पैसा अपने पास रखेंगे तो जल्दी खर्च होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पैसे को सेविंग साथ इन्वेस्टिंग में ध्यान देखना चाहिए। बड़ा पैसा अगर आता है तो उसे इस प्रकार इन्वेस्ट कीजिए कि आप उसे ना निकाल पाएँ, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा अपने जीवन में। रहा जो सूर्य की उंगली है और गुरु की उंगली दोनों बराबर है, तो इसके आपको नॉर्मल प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो मंगल पर बहुत ही बड़ा क्रॉस बना हुआ है। देखिए, धरती माँ का श्राप जिसे कहा भी जाता है। देखिए, कहावत है, इसको कहा जाता है। अब मैं ही नहीं कह रहा कि आपको श्राप किसी का लगा हुआ है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, जेसीबी मशीन्स और इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। सारी चीज़ों की तरफ कभी रुक करके मत देखिएगा। इसके साथ साथ गुस्से की समस्या, वाणी दोष, व्यक्ति की वाणी के द्वारा अपनी इज्जत खो बैठना, अपना मान सम्मान की हानि करना, ये चीज़ हो सकती है। भरी समय व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज भी करते हैं। गुस्से के दौरान व्यक्ति तू तड़ाक या फिर अपशब्दों का प्रयोग, जो कि गाली गलौज होती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बुढ़ापे में शरीर का साथ न देना, शरीर में जल्दी कम काम करके थकान महसूस होना, ऐसी आदत व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। इसके आपको मंगल के मैं उपाय दे दूंगा। मंगल पर ये क्रॉस अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बाहरी मंगल अगर आएंगे, बाहरी मंगल भी अच्छी अवस्था में है, तो लोगों से बात करने की तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, दबाव को सोखना, संघर्ष से लड़ना, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होना, किसी भी तरह के संकट को आराम से झेल जाना, पराक्रमी होना, शत्रु पर विजय पाना, गुप्त शत्रु से कोई भय ना होना, पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना। इतने सारे शुभ परिणाम जो मैंने 10-12 परिणाम गिनाए, ये सारे परिणाम व्यक्ति जीवन में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहरी मंगल अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है। चंद्र पर अगर आएंगे, देखिए चंद्र होते हैं व्यक्ति के जीवन में मन की इच्छा के कारक, मन के कारक। और ये रेखा व्यक्ति के स्त्री जाति का संबंध भी दिखाते हैं। तो स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। घर में माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी एवं बेटियां, इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को नदी, तालाब किनारे, झरने किनारे, समुद्र किनारे बैठकर शांति महसूस होती है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह घूमना, नई नई चीज़ें करना, रहस्य को उजागर करना, ऐसी आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्र आपके हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में है।
यहाँ पर ये आड़ी रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। 100% ये पितरों के ऋण की ओर दिखाती है कि पितरों का ऋण लगा हुआ है। पितृ दोष बड़ी बात होती है, पितृ ऋण छोटी बात होती है। पितरों के ऋण की बात कर रहा हूँ तो ये आपको समस्या देगा, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके जो भी उपाय रहेंगे आपको पहुँचा दूंगा। शुक्र पर लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट की रेखा है, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ज्वेलरी, जमीन जायदाद, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। कब तक और किस प्रकार कर सकते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट? आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो लंबे समय के लिए अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कहना आसान होता है, करना नहीं। मैंने 2 मिनट में कह दिया, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है कि अपने पैसे को, अपने कमाए पैसे को, या फिर कैसा भी पैसा हो, उसको 5 से 10 साल भूलना बहुत कठिन बात होती है। तो ये आपके लिए तपस्या रहेगी। अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर गए 10 से 15 साल तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नहीं कर पाए तो जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन चलता रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कहना सुनता है, करना नहीं। तो जो व्यक्ति कर गया उसके ऊपर सफलता मिल गई, जिसने नहीं की वो फिर अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से व्यतीत करता है। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में भी होती हुई देख पा रहा हूँ। अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा की ओर जाएंगे, हृदय रेखा यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 मुही हृदय रेखा है। 2 मुही हृदय रेखा जैसे एक नाली होती है, नाली में पानी बहता है, 2 जिसके किनारे होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनकी हृदय रेखा 2 मुही है। देखिए 2 मुही हृदय रेखा दिखाती है कि आपको अपने जीवन में, आपका जो दैनिक जीवन रहेगा वो इतना आपाधापी वाला रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह को हुई शाम को हुई। व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करता है कि सुबह से अपने काम में लग जाता है, शाम को ही जीवन मन में चैन की सांस ले पाता है। तो ऐसी चीज़ मैं आपके हाथ में भी देख पा रहा हूँ, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपकी हृदय रेखा गुरु की ओर देख रही है, लेकिन एक कट लग रहा है। देखिए ये दिखाते कि व्यक्ति की अंतरात्मा तो कहती है कि व्यक्ति दान दक्षिणा करे, कर्म के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्ति करे, लेकिन कट रही है तो व्यक्ति ऐसे कार्य करता ही नहीं है। व्यक्ति का मन भी करेगा तब भी नहीं करेगा। कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कार्य करने से बचेगा। बाकी ये रेखा व्यक्ति को मंगल दोष और वाणी दोष देती हैं। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। गुस्से में अपना नुकसान, गुस्से में कही गई बातों पर बाद में पछताना और नुकसान अपना कर बैठना, अपनी मान सम्मान का, अपने पैसे का, ये चीज़ रहेगी। बाकी हृदय रेखा बढ़िया, ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं गर्व होता है कि मैं इनका बेटा, इनका पोता, या फिर मेरा, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। व्यक्ति को अपने वंश पर, अपने माताजी, अपने पिताजी पर बड़ा गर्व होता है। व्यक्ति अपन लोगों के लिए बड़ा सम्मान देता है अपनी वाणी द्वारा, अपनी सोच विचार द्वारा, हमेशा उनकी तारीफ एवं अपने वंश की बढ़ोतरी व्यक्ति करता है। कुल दीपक होने के योग हैं। बस ये चीज़ है, किस्मत आपकी बढ़िया बड़ी हमेशा बढ़िया रहेगी। जहाँ जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आप देख पा रहे हैं, सीधी सीधी जा रही है और मंगल को देख रही है। देखिए मंगल को जब मस्तिष्क रेखा देखती है व्यक्ति को साहसी बनाती है, पराक्रमी बनाती है। ऐसी मस्तिष्क रेखा का मतलब होता है कि आप अपने लिए, आपके ये रेखा दिखाती है कि आपके अंदर जुनून है, हौसला है, पराक्रम है, सहनशीलता है और साहस है। ये 4-5 चीज़ व्यक्ति जिनमें रहती हैं। जीवन रेखा थोड़ी छोटी है तो दिमागी स्तर पर जल्दबाजी में निर्णय लेना, हड़बड़ाहट में निर्णय लेना, ऐसी चीज़ रह सकती हैं। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। थोड़ी छोटी है तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिमागी स्तर हमेशा बढ़िया रहेगा। जो भी निर्णय लेंगे जीवन में सोच समझ कर लेंगे, उस पर अमल करेंगे, सफल भी होंगे। ये रेखा आपको कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि जहाँ लॉजिक लगा देंगे वहाँ सफलता को अर्जित कर लेंगे। दिमागी स्तर बढ़िया है, सोचने समझने की शक्ति आपके जीवन में बढ़िया रहेगी। जीवन रेखा क्यों रहेंगे? देखिए आपके हाथ में जीवन रेखा आपकी ये है। ये जीवन रेखा दिखाती है कि अपने जीवन में आपको, आपकी जो जीवन रेखा पर बहुत बड़ा यव का साइन बना हुआ है तो जीवन में संघर्ष रहेगा। जो आपकी जीवन रेखा खुली है वो खुली है 36वें वर्ष से, तो 36वें वर्ष से जीवन में भाग्योदय एवं धन रेखा का प्रॉपर सपोर्ट मिलना, बाकी शुभ रेखाओं का प्रॉपर सपोर्ट मिलना और शुभ समय व्यक्ति के जीवन में आना, ऐसी चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बुढ़ापे में एक रेखा इस प्रकार की निकली तो बुढ़ापे में आप मान सकते हैं लगभग 60 की उम्र के आसपास जीवन में अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे, तो बुढ़ापे में आपको भाग्योदय, प्रॉपर घर में प्रॉपर्टी आना, बड़ी खुशखबरी आना आपके द्वारा जीवन में रहेगा। जीवन में कोई भी राहु रेखा नहीं है। देखिए राहु रेखा का ना होना भी अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है? राहु रेखा अगर होंगी तो जीवन में बड़ी उठापटक होगी, बड़ी दिक्कत परेशानी देंगी, बड़ी व्यक्ति को बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा, बड़ी पारिवारिक समस्या, बड़ी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या, कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में हर तरह से समस्या ही समस्या रहती है। लेकिन राहु रेखा नहीं है तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा आपको अपने जीवन में। जिनमें हर तरह से समस्या ही समस्या रहती है, लेकिन राहु रेखा नहीं है तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा आपको अपने जीवन में। तो ये चीज़ रहेगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि सरकारी नौकरी तो लग जाएगी, 100% लग जाएगी, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट है
तो इसको अगर करिएगा तो आपकी जॉब लग जाएगी। देखिए गवर्नमेंट जॉब में 90% मेहनत होती है, 10% किस्मत। किस्मत से आप कभी मार नहीं खाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो उसके कारण होंगे आप और आपकी मेहनत। किस्मत से कहीं मार नहीं खाएंगे। एक बार को गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो फिर जीवन में आप मान के चलिएगा पैसा है, प्राइवेट जॉब में पैसा है, व्यापार में भी पैसा है, बुद्ध रेखा भी है, तो अपनी हॉबीज़ या फिर अपने इंडिपेंडेंट वर्क में भी सफलता मिल जाएगी आपको अपने जीवन में। सूर्य रेखा लंबी है तो सरकारी नौकरी लगने के चांस बना रही है। बाकी आपके इसमें नेगेटिव चीज़ ये रहेगी, देखिए मैं डेली बहुत सारे लोगों के एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहेगा कि आपको मुझे कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे पितृऋण के उपाय दीजिए, शनि पर्वत के उपाय दीजिए, मोटी हृदय रेखा के उपाय दीजिए, बस। और यहाँ पर एफ साइन के उपाय दीजिए। इसके अलावा आपके हाथ में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने छोटे से ज्ञान से आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊंगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो कर जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।